जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। जैसा कि हमने हेडिंग लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। यहाँ पे हम लोग तीन केसेस डिस्कस करेंगे। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस एक्सिस के अलोंग जो कि डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो और उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये डिस्क है मान लीजिए और ये एक्सिस है वाई ओ वाई डैश। ये डिस्क के जो प्लेन है डिस्क का, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर पे ये एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ मास ओ से पास कर रही है। पहला केस तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे और दूसरे केस में डिस्कस करेंगे कि जब ये एक्सिस के डायमीटर पे लाई करे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और एक केस और डिस्कस करेंगे जब एक्सिस इसके टेंजेंट पे लाई करे। उसमें दो केसेस हमारे अराइज हो जाएंगे। टेंजेंट पे एक मतलब ये इस टेंजेंट पे लाई करे और एक टेंजेंट के एक प्लेन में हो ऐसे, और एक टेंजेंट के प्लेन के टेंजेंट हो लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग यहाँ पे तीन केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसका जो डेरिवेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, ये हम लोग डिराइव करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है। ये एक डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और इसका टोटल मास हमने ले रखा है कैपिटल एम। और ये एक्सिस है वाई ओ वाई डैश। ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसका सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट पे लाई कर रहा है और ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। जो डिस्क का एक प्लेन है उसके परपेंडिकुलर पे ये एक्सिस है वाई ओ वाई डैश। और यहाँ पे हमने एक ये जो इसके अंदर ये एज्यूम किया है ये एक रिंग है। ये एक रिंग है जिसका ये रेडियस हमने स्मॉल एक्स लिया है और ये उस रिंग का जो विड्थ है ये हमने लिया है dx। और यहाँ पे एक एजम्पशन और रहेगा हमारा। एजम्पशन हमारा ये है कि जो इस डिस्क का जो मास है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है इसके एरिया पर। ये बहुत पतला डिस्क है एज ए थिन पेपर और इसीलिए इसका जो मास है पूरे इसके एरिया पर ही डिस्ट्रीब्यूट है। इसके लिए हम लोग वॉल्यूम को नहीं कंसीडर करेंगे। तो अगर ये डिस्क ये जो रिंग है इस डिस्क से काट दिया जाए तो ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा हमारे हमको। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा ये स्मॉल एक्स होगा और ये जो विड्थ होगी ये dx। तो ये देखिए जो ये रेडियस है यह हमने इस इंटीरियर पॉइंट से लिया है। ये इस रिंग से ये यहां से भी लीजिए तो भी x या इसके बीच से लीजिए तो भी x, क्योंकि ये बहुत ही थिन है बहुत ही पतला है और ये दिख जाए इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे इतना चौड़ा बनाया है और इसका जो विड्थ हमने dx लिया है। तो ये लगभग दोनों जो ये डिस्टेंस है ये सेम ही है। तो चलिए पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस डिस्क का अलोंग एक्सिस ऑफ वाई ओ वाई डैश। तो यहां पे हमने टोटल मास ऑफ द डिस्क लिया है कैपिटल एम। तो हाँ यहां पे कैपिटल एम मास लिया है। तो इसके यूनिट एरिया पे कितना मास होगा। मास ये पहले हम लोग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डिस्क के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। मास ऑफ अ डिस्क on its unit area। एरिया टोटल एरिया पे क्या होगा m। तो यूनिट एरिया पे टोटल एरिया क्या है पाई कैपिटल R है स्क्वायर। टोटल एरिया पे क्या है m। तो यूनिट एरिया पे ये क्या हो जाएगा एम अपॉन
पाई आर स्क्वायर, ये यूनिट एरिया पे होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिस इज द मास ऑन इट्स यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क। अब ये यूनिट एरिया का हमने मास निकाल दिया है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये जो हमारा ये रिंग है, ये इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ कंसिडर्ड रिंग। ये जो हमने रिंग कंसिडर किया है, इसका एरिया क्या होगा। अभी देखिए, अगर ये रिंग है, ये रिंग को हम यहीं से कट कर दें, ये ऐसा रिंग है, ये हमारा रिंग है। अगर इस रिंग को हम यहीं से कट करके इसको एक्सपेंड कर दें तो ये कुछ ऐसा शेप मिलेगा हमको। इस शेप का मतलब जब हम लोग इसको कट करके एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। और ये जो इस रेक्टेंगल का फिर हमको एरिया कैलकुलेट करना है, वही एरिया इस रिंग का होगा। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो इसका लेंथ होगा, ये इसका सरकमफेरेंस के बराबर होगा। जबकि ये अंदर ये बाहर दोनों जो ये रेडियस है लगभग सेम ही है। तो ये लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके सरकमफेरेंस से। और ये जो विड्थ होगा इस रेक्टेंगल का, ये विड्थ ऑफ द रिंग होगा, ये dx। और ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, 2 पाई रेडियस x। तो इसका लेंथ होगा 2 पाई x और इसका विड्थ होगा dx। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई x dx। ये टोटल एरिया ऑफ दिस कंसीडर्ड रिंग हो जाएगा। तो एरिया ऑफ कंसीडर्ड रिंग इक्वल टू 2 पाई x dx, 2 पाई x dx, ये हो गया। अब हम इसी रिंग का क्या निकालेंगे, मास। ये जो हमारा रिंग कंसीडर्ड है, इसका हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ इसको हम लोग dm से डिनोट करेंगे। अब देखिए, यूनिट एरिया के लिए मास ये है और हमें इतने एरिया के लिए मास निकालना है, तो हम ऑब्वियसली इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस मल्टीप्लाइड दिस, m पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई x dx। अब यहां पे देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे बढ़ा देते हैं। यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाई m गिव्स 2m और नीचे हमारा बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे x dx। ठीक, ठीक, ये मास ऑफ द कंसीडर्ड रिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रिंग है,
इस रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग, वाई वो वाई डैश के अलॉन्ग। यहाँ पे हमने ये जो रिंग था, ये रिंग हमने जो कंसिडर किया था, इसका हमने मास कैलकुलेट कर लिया है। ये जो मास है 2m r² x dx, ये रिंग का मास है। अब इस रिंग के मास से हम लोग इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ये जो एक्सिस है वाई ओ वाई डैश के अलॉन्ग, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंसिडर्ड रिंग। अब देखिए ये मास हमारे पास dm है। अगर हम एक एक्सिस है, अगर एक कोई पॉइंट मास है, ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो मान लीजिए ये m है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये x है। तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग निकाले तो क्या लिखते थे, mx²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये जो रिंग है इस एक्सिस के अलॉन्ग ये रिवॉल्व करेगी, तो इसका मास हमारे पास है dm और ये डिस्टेंस है x, स्मॉल x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm इंटू x²। ये हो जाएगा dm x²। जैसे इसका है mx², उसी के करेस्पॉन्डिंग हमने ये लिख दिया है dm x²। अब हम लोग dm की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस dm की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये 2m/r² x dx। तो यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन द प्लेस ऑफ dm वी विल राइट 2m/r² x², no, this also we will write ax dx into x². This is the moment of inertia of the string along axis yo y dash. This can be also written 2m/r² x into x² gives x³ dx. Now we have calculated the moment of inertia of that ring which is considered inside the disk, and now we will calculate the whole moment of inertia of this given disk along the axis of yo y dash. So for that we will integrate this expression taking limit from 0 to r. It means that this ring is made up, this disk is made up of this several rings having various radius. ये जो डिस्क है ये अलग अलग रिंग से मिलके बना हुआ है। अभी यहाँ पे एक और मान लीजिए रिंग हो जाए और रिंग हो जाए तो ये पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटे से रिंग से मिलके, छोटे से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कहाँ से, इसका 0 से डिस्टेंस ये कवर करेगा 0 to r। तो इसकी लिमिट कहां से हो जाएगी, 0 to r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ गिवन डिस्क along और नीचे लिख देते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन डिस्क along y dash
we will integrate this expression taking limit from 0 to r, 2m upon r square x cube dx. This term is total constant and this term is variable, so we can take outside this constant from integration. 2m upon r square integration over 0 to r, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4/4. After integrating we will write x to the power 4 upon 4 taking limit 0 to r. Now 2m by r square, we have to substitute this limit and also this limit, so we will write upper limit minus lower limit. In the place of x we will put r. This will give r to the power 4/4. In the place of x we will write 0, then it will give 0. So overall we obtain expression, this will cancel this and 2 will cancel 4. This will give m r square upon 2. This is the moment of inertia of this disk along the axis y or y dash, which is perpendicular to the plane of the disk. So here we can write I y o y dash is equal to what? M r square upon 2. This is our moment of inertia of this disk along y o y dash. Now after this we will calculate the moment of inertia of this disk along the axis when passing through its diameter. अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट जो प्रूफ है इसको देखते हैं. जब ये एक्सिस जो है वाई ओ वाई डैश इस डिस्क के डायमीटर पे हो, about an axis passing through the diameter of the disk. अब जैसे देख लीजिए ये हमारा डिस्क है, यहीं पे करें. ये हमारा डिस्क हो गया और इसका सेंटर है ये, और ये डायमीटर है. इस डायमीटर के अलॉन्ग हमको अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे क्या? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिसेस. ये देखिए ये दोनों, ये एक्सिस और ये एक्सिस इस डिस्क पे लाई कर रहे हैं
और इस डिस्क के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास करेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया mr²। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये r होगा, ये रेडियस ऑफ दिस डिस्क होगा। अब देखिए ये जो इस डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये क्या होगा, id। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग होगा वो इसके अलोंग भी होगा क्योंकि बोथ आर द डायमीटर। ये id हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस बोथ द एक्सिसेस will give the moment of inertia which is passing through its intersection point and perpendicular to this disk. So we can write I CM is equal to what, ID प्लस ID। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये ICM क्या हो जाएगा, mr² ये 2 हो जाएगा, ID प्लस ID gives 2ID। From here ID will be what, mr²/4। So this is the moment of inertia of this disc when the axis is its diameter। अगर वो एक्सिस जिससे रोटेट करना चाह रही है वो इसका डायमीटर ही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अलोंग इट्स डायमीटर विल बी mr²/4। ये होगा, ये हमारा दूसरा वाला डिस्कशन था। अब हम लोग एक और केस डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास कोई डिस्क हो, जब हमारे पास एक डिस्क हो और एक्सिस पास करे इसके टेंजेंट से, ऐसे इसके टेंजेंट से पास करे और ये जो है इसी प्लेन के पैरेलल ही हो, जिस प्लेन पे ये डिस्क है उसी पे ये इसके टेंजेंट पे लगा हुआ एक्सिस है। तो देखिए क्या आता है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालें इस डिस्क का। अब ये हो जाएगा अबाउट एन एक्सिस passes through the tangent of disk on its plane, on its plane। अब देखिए ये मान लीजिए एक डिस्क है और ये एक्सिस इसके टेंजेंट पे है, तो डायमीटर के अलोंग हमने निकाल रखा है ये जो ID था, ये हमारा क्या था, mr²/4। और ये क्या होगा डिस्टेंस, ये होगा r, रेडियस ऑफ द डिस्क। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो डायमीटर है इसका, अगर इस डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस होगी वो इस एक्सिस के पैरेलल होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हमें उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। ये इस एक्सिस के अलावा हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 और ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से भी पास कर रहा है। और जिस एक्सिस के अलावा हमें ऑब्टेन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस से और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का दूरी हमें पता होना चाहिए। ये भी हमें पता है, ये जो r है, तो यहाँ पे हम इजीली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया
I इक्वल टू आई सी एम जो इसका होगा प्लस एम, फार्मूला होता है एच स्क्वायर, एच मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिसेस। तो यहाँ पे आई सी एम एम आर स्क्वायर बाई 4, एम जो आई डी है वही आई सी एम है क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, एम आर स्क्वायर बाई 4। अब मास ऑफ द डिस्क क्या है, पहले से हमने ले रखा है कैपिटल एम, और एच क्या हो जाएगा आर, ये जो दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वही रेडियस है, वही दोनों दूरी भी वही होगा, एम आर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 4 और ये 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट लाइन इन द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। ये हमारा सी वाला था। अब एक और केस हमारा रह जा रहा है। अब जब ये एक्सिस जो टेंजेंट वाली एक्सिस हो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब मान लीजिए कि ये डिस्क इसी पे रखा हुआ है, इसी ब्लैक बोर्ड पे, और वो एक्सिस ऐसे पास कर रही हो, इस तरीके से परपेंडिकुलर हो, इसके टेंजेंट से पास कर रही हो लेकिन ऐसे परपेंडिकुलर हो, और ये तो इसी के प्लेन पे ही था। अब जब ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो उस एक्सिस के अलोंग इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब ये मान लीजिए डिस्क है हमारा, ये इसका सेंटर है। अब ये जो यहाँ पे एक एक्सिस है वो ऐसे पास कर रही है, यहाँ तो 3D डायग्राम वो बनाया नहीं जा सकता है, और ये डिस्टेंस क्या होगा r। अब यहाँ पे जो पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं क्योंकि ये जो यहाँ से एक एक्सिस पास करेगा और इसके जो सेंटर ऑफ मास से और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस और होगा जो हमने इसके डेरिवेशन में निकाला था एम आर स्क्वायर बाई 2। तो परपेंडिकुलर पैरेलल थ्योरम लगाने के लिए हमें एक एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का ये बॉडी इसमें डिस्क है तो एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और वो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तो एक एक्सिस यहाँ से पास करेगी जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर इसके टेंजेंट से हमें निकालना हो और वो टेंजेंट इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग। तो I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। अब यहाँ से एक एक्सिस ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगा और एक एक्सिस यहाँ पे होगा, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल होंगे तो इसलिए हमने पैरेलल थ्योरम लगाया है। तो ICM क्या होगा, ICM इस पॉइंट से जो एक्सिस पास कर रही है और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जो कि एम आर स्क्वायर बाई 2 है प्लस मास ऑफ डिस्क कैपिटल एम, एम एच क्या है यहाँ पे आर है। इसका जो डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वहाँ से ये जो फार्मूला का जो नोटेशंस है एच एम ये सारे वहाँ पे हमने बता रखा है। अब
ये क्या हो जाएगा 2mr, ये 3mr स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा I। ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क व्हेन एन एक्सिस इज पासिंग टू इट्स टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।